हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, जिसे आप हिंदी में रक्त संबंध कहेंगे। और जैसा कि हमने पिछले सभी वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, तो हम इस वीडियो में भी ब्लड रिलेशन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन में आपको 5 सिंबल याद करने हैं। आइए देखते हैं कि वो सिंबल क्या हैं। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, त्रिभुज की, तो हम इसको मेल कहेंगे। हम क्वेश्चन में मेल लिखने के बजाय हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, इस त्रिभुज का यूज करेंगे। फीमेल को हम इस सर्कल से डिनोट करेंगे। और अगर हमें हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दिखाना हो तो हम इस बराबर का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है 1 जनरेशन गैप। अगर हमें 1 जनरेशन गैप दिखाना हो, जैसे पापा से दादा के बीच में, तो हम इस वर्टिकल लाइन का उपयोग करेंगे। और लास्ट है आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका उपयोग हम ब्रदर या सिस्टर या ब्रदर ब्रदर का रिलेशन दिखाने में करेंगे। इसका हम ब्रदर सिस्टर या फिर सिस्टर सिस्टर या फिर ब्रदर ब्रदर का रिलेशन दिखाने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। तो ये 5 सिंबल हैं। अगर हम मेल की बात करेंगे तो हम त्रिभुज बनाएंगे। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो सर्कल बनाएंगे। अगर हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना रहेगा हमें, तो हम बराबर का साइन लगाएंगे। और 1 जनरेशन गैप के लिए हम वर्टिकल लाइन, और ब्रदर सिस्टर या फिर ब्रदर ब्रदर या फिर सिस्टर सिस्टर का रिलेशन दिखाना रहेगा तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यह है आपका क्वेश्चन, मगर इस क्वेश्चन से हम केवल ये समझेंगे कि हमने ये जो 5 सिंबल पढ़ा है इसका यूज हम कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन पे। और रक्त संबंध के क्वेश्चन में हमें डायग्राम की सहायता से ही बताना होता है कि किसके बीच कौन सा रिलेशन है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपके नाना की 2 पुत्रियां। हमने पढ़ा हुआ है कि 1 जनरेशन गैप में क्या होता है, हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। तो पहले हम एक नाना बना लेते हैं। नाना को हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। तो ये हो गए हमारे नाना। अगर नाना है तो नानी भी होंगी। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये बराबर का सिंबल रहता है, तो हम इनके बीच में ये बराबर लगा देंगे। और नानी फीमेल हैं तो हम इनके लिए सर्कल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो गया आपका सर्कल। नाना की 2 पुत्रियां हैं। पुत्रियां हैं इसका मतलब 1 जनरेशन गैप है, तो हम इस वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे इनके बीच में। और इनकी 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्री। और सिस्टर सिस्टर हैं तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे और इनके बीच ऐसे लगाएंगे। और ये दूसरी पुत्री। इसके बाद लिखा हुआ है मामी का एक पुत्र। मामी तभी होंगी जब मामा होंगे। इसका मतलब नाना के 2 पुत्रियां के अलावा एक पुत्र भी है, तो हम बगल में ही एक पुत्र भी बना देते हैं। ये मेल हो गए। और साथ में क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है मामी, तो मामा और मामी के बीच में ये बराबर वाला साइन रहेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताने के लिए हमें बराबर का साइन यूज करना है। तो यहाँ पे मामी को हम सर्कल से डिनोट कर देंगे।
अब इसके बाद लिखा हुआ है मामी का एक पुत्र है। अब पुत्र है तो 1 जनरेशन गैप होगा। 1 जनरेशन गैप के लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। और पुत्र है तो मेल है तो हम ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम नीचे ट्रायंगल बना देंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि दादा के एक पुत्र, नाना की 2 पुत्रियां हैं, तो इन दोनों पुत्रियों में से एक हमारी माँ होंगी। तो हम मान लीजिए ये हैं, तो इनके बगल में हम पिताजी को बना देते हैं और माता पिता के बीच में बराबर का साइन होगा। और इसमें यूज किया है टर्म दादा, तो दादा मीन्स पोता भी होगा। तो अगर ये पिताजी होंगे, ये माताजी होंगी, तो 1 जनरेशन गैप में एक पुत्र भी होगा, जिसे कह सकते हैं कि ये मैं हूँ, आई। और आगे लिखा हुआ है दादा का एक पुत्र और एक पुत्री, तो इसका मतलब पिताजी की एक सिस्टर हैं। ब्रदर सिस्टर के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं 1 जनरेशन गैप दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम बुआ जी को सर्कल से डिनोट कर देंगे। और आगे लिखा हुआ है कि बुआ के 2 पुत्र हैं। बुआ के 2 पुत्र हैं, तो इसका मतलब बुआ की शादी हो गई है। तो बुआ के बगल में हम फूफा जी को बना देंगे। फूफा जी को मेल से डिनोट करेंगे तो हम ट्रायंगल यूज करेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में बराबर का साइन। अब बुआ जी के 2 पुत्र हैं, तो बुआ जी के 2 पुत्र के लिए हम एक वर्टिकल लाइन नीचे करेंगे और यहाँ पे 2 पुत्र के लिए हम 2 ट्रायंगल बना देंगे। आगे लिखा हुआ है भांजा। भांजा इसका मतलब हमारी सिस्टर हैं, सिस्टर की शादी हो चुकी है और सिस्टर से एक बच्चा हुआ है। तो हम अपने बगल में सिस्टर को जोड़ लेंगे। 1 जनरेशन गैप के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे और सिस्टर की शादी हो चुकी है तो हम एक बराबर का साइन लिखेंगे और बगल में जीजा को बना देंगे। और लिखा हुआ है भांजा। भांजी होती तो हम सर्कल का यूज करते हैं, मगर यहाँ पे भांजा है तो हम ट्रायंगल यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इस डायग्राम में केवल एक की कमी है, वो है दादा और दादी। यहाँ पे लिखा हुआ दादा के एक पुत्र, तो ये हो गए हमारे पिताजी और ये हो गई हमारी बुआ जी। और इनके बीच में हो जाएगा 1 जनरेशन गैप और यहाँ हो जाएंगी दादी जी और इक्वल टू का साइन लगेगा और ये हो जाएंगे दादाजी। अब ये हो गया रिलेशन पूरा कंप्लीट। अब अगर हम इसमें लिखें तो ये हो गई हमारी नानी, ये मैं हूं या आप हैं, ये हो गई दादी, ये हो गए दादा। आप इनमें से कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हो गए पापा, ये हो गई मम्मी, मम्मी की ये सिस्टर हैं तो ये हो गई मौसी, और ये मम्मी के भाई हैं तो ये हो गए मामा, मामा की ये वाइफ हैं तो ये हो गई मामी, मामा और मामी का लड़का तो ये हमारा क्या होगा, भाई होगा। पापा की ये बहन है तो ये हमारी बुआ होंगी, बुआ के ये हस्बैंड हैं तो ये हमारे फूफा होंगे, बुआ और फूफा के ये 2 लड़के या इसके जगह एक लड़की भी हो सकती हैं तो ये हमारे भाई होंगे। अगर इनकी लड़की होती तो ये हमारी बहन होती। तो इतना रिलेशन आपसे बस पूछा जाएगा एग्जाम में। आपसे ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि दादा के नाना के नानी के लड़के के फूफा के मौसी के चाचा के चाची कौन हैं, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा इतना।
आपको बस इन रिलेशन पे फोकस करना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार और देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि नाना, तो पहले हम नाना बना लिए। नाना है तो हम साथ में कैसे बनाते हैं हम ये सीख रहे हैं। तो हम बगल में नानी भी बना लिए, बराबर का साइन लगाना है और ये आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताएगा। मेल को हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम सर्कल से। और आगे लिखा हुआ है नाना की 2 पुत्रियां, तो हम 1 जनरेशन गैप के लिए हम वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। फिर ये 2 पुत्री हमने बनाया। उसके बाद लिखा हुआ है मामी का 1 पुत्र। अगर क्वेश्चन में आपसे मामी की बात करें तो इसका मतलब मामा भी होंगे। तो आपने सेम जनरेशन के लिए ये साइन बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और मामा लिख दिया। फिर उसके बाद हमने बराबर का साइन लगाकर मामी लिख दिया। इसका मतलब इनके और उनके बीच में शादी हुई है। बराबर का मतलब ये होता है। तो ये हो गए हमारे मामा, ये हो गई मामी, और उनका 1 पुत्र है। हमने 1 जनरेशन गैप लगाया और मामा और मामी का लड़का बना दिया। अब इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि दादा के 1 पुत्र। दादा के 1 पुत्र, तो आप जानते हैं कि नाना की 2 पुत्रियां हैं। तो 2 पुत्रियां हैं तो दोनों में से कोई एक हमारी माँ होंगी। फिर मम्मी के बगल में हमने बराबर का साइन लगाकर पापा भी लिख लिया। फिर 1 जनरेशन गैप से नीचे हमने अपने आप को लिख लिया। ये हो गया आई मतलब मैं। अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि बुआ के 2 पुत्र। इसका मतलब पापा की 1 सिस्टर भी हैं। तो हमने सेम जनरेशन गैप लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और बगल में बुआ को बना दिया। अब दादा दादी की बात कर रहा है तो हमने 1 जनरेशन गैप ऊपर लगाया और दादा और दादी को लिख लिया। बुआ है तो हमने बगल में बराबर का साइन लगाया और फूफा को बना दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 2 पुत्र हैं। फिर हमने 1 जनरेशन गैप लगाया और उनके 2 पुत्रों को बना दिया। अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि भांजा आपकी बहन। इसका मतलब हमारी 1 बहन भी है। तो हमने सेम जनरेशन गैप का ये सिंबल लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और सर्कल से हमने सिस्टर को ड्रा कर दिया और हमने इक्वल टू का साइन लगाया और बराबर में जीजा को बना दिया। अब 1 जनरेशन गैप नीचे लाए हम और यहाँ पे उनका 1 पुत्र बना दिया। तो इस तरीके से हम फिगर को ड्रा करेंगे। चलिए एक और फिगर बनाना सीखते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार फिगर बनाना सीख गए तो उसके बाद हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो लिखा है आपका दादा के 2 पुत्र। ये हो गए दादा। आप बगल में दादी को भी बना लीजिए, बराबर का साइन लगाना है। ये हस्बैंड वाइफ को दिखाता है। और 2 पुत्र, 1 जनरेशन गैप दिखाना है आपको और 2 पुत्र बनाना है। 2 पुत्र हैं तो भाई के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये हो गए 2 पुत्र। और लिखा हुआ 1 पुत्री। तो इसका मतलब दादा के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। तो यहाँ पे हो गए 1 पुत्री। पुत्री को हम सर्कल से दिखाएंगे। मामा के 2 पुत्र। अब मामा भी आ गए, तो मामा है तो मम्मी भी बनाना होगा। तो हम 2 पुत्र में से ये 1 पुत्र होंगे हमारे पापा। तो बराबर लगाया और यहाँ पे मम्मी को बना दिया। तो साथ में ही हम अपने आप को भी बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, आई लिख दीजिए। अब मामा बनाना है तो मम्मी के भाई होंगे और भाई को हम ट्रायंगल से दिखाएंगे। और आगे लिखा हुआ है मामा के 2 पुत्र हैं, तो यहाँ पे हम मामी को भी बना देंगे। और 2 पुत्र की बात कर रहा है तो 1 जनरेशन गैप और 2 पुत्र बना देंगे। और भाई के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। अब आगे लिखा हुआ नानी की 1 पुत्री और 2 पुत्र। तो इसके बीच में हम नानी को बना देंगे 1 जनरेशन गैप और यहाँ पे बना दिए हम नाना को। मगर लिखा हुआ है कि 1 पुत्री और 2 पुत्र। 1 पुत्री तो हो गई हमारी मम्मी, अब 2 पुत्र बनाना है।
अब पुत्र को आप यहाँ नहीं जोड़ सकते, अगर आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये मामी का भाई हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले मिटाएंगे और इस भाई में आप यहाँ पे एक भाई और जोड़ेंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे मामी को, फिर इनके 2 पुत्र बनाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यहाँ बगल में अगर आप जोड़ेंगे तो ये मामी का भाई होगा, मामा का भाई नहीं होगा। तो लिखा हुआ है नानी की एक पुत्री जो हमारी मम्मी हो गई और 2 पुत्र, और ये 2 पुत्र हो गए जो दोनों हमारे मामा हैं, और ये मामी हो गई और मामी के भी 2 पुत्र हो गए। आगे लिखा हुआ है आपके चाचा, तो ये पापा हैं तो ये चाचा हो गए, चाचा बन गए। बहन, भांजा और भांजी, तो इसका मतलब मेरी एक बहन होगी, बहन को सर्कल से दिखाएंगे। भांजा और भांजी भी बोला गया है तो बराबर का साइन लगाएंगे और जीजा को भी दिखाएंगे। तो नीचे 1 जनरेशन गैप लगाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे भांजा, और सेम जनरेशन गैप और यहाँ पे बनाएंगे भांजी। ये मैं हो गया, मेरी बहन, और बराबर का साइन लगा के जीजा को बना दिए, और उनके एक पुत्र और एक पुत्री हो गई। आगे लिखा हुआ है बुआ, तो ये हमारी बुआ है। बुआ की 2 पुत्री की बात कर रहा है, तो इसका मतलब बगल में बराबर का साइन लगाएंगे, फूफा को लिख देंगे और यहाँ पे 2 पुत्री बना देंगे इनकी। अगर आपको इसी डायग्राम में अगर बोला जाता कि चाचा के भी एक लड़का है, तो आप यहाँ चाची बनाइए या नहीं, आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक लड़का बना देंगे। तो चूंकि दिया नहीं है तो आप यहाँ ना लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिगर को ड्रा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर की सहायता से आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है P और T किस प्रकार संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है आपका P का T से क्या संबंध है। तो पहले हम इस फिगर को समझें। बराबर का साइन होता है हस्बैंड और वाइफ का, ये है आपका 1 जनरेशन गैप, फिर ये बराबर का साइन है हस्बैंड और वाइफ का। इसमें आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये इनका पुत्र है कि ये उनकी पुत्री है, मतलब ये इनका दामाद है कि पुत्र है, ये इनकी बहू है या फिर पुत्री है। तो आप इस फिगर से आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। मगर जब आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में आपसे दादा पोता का रिश्ता, दादा पोता यही सब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इनका क्या है, आर पुत्र है। अगर यहाँ नाती दिया होता तो इसका मतलब ये आर जो है इनका दामाद होता। तो इस ऑप्शन से हमने यह पता लगा लिया कि P और Q का पुत्र जो है वो R है, R की वाइफ S है, RS का बेटा T है और T की पत्नी U है। तो चलिए अब आते हैं आप क्वेश्चन पे। लिखा हुआ P और T किस प्रकार संबंधित है। ये P है और ये T है। P और T, इसमें लिखा है P का T से क्या संबंध है। जहां पर का और से आए तब तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि दादा है कि पोता है। तो आपके पहले क्वेश्चन में किसी का पार्टिकुलर संबंध नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन में आप अगर दादा या पोता पर लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टी का पी दादा है और पी का टी पोता है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और टी किस प्रकार संबंधित हैं। दादा ये आपका गलत हो जाएगा, पोता गलत हो जाएगा। दोनों किस प्रकार संबंधित है, दादा और पोता से संबंधित है। वो एक दूसरे के दादा और पोता हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दादा और पोता का रिश्ता है पी और टी के बीच।
अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो पूछ रहा है कि पी का टी से, तो जहाँ भी का और से का क्वेश्चन आए और आपसे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे का और से रिलेटेड, तो पहले हम लिख लेंगे पी का पूछा है तो पी की जगह हम का लिख देंगे, टी से पूछा है तो टी की जगह हम से लिख देंगे। अब आप से की जगह आप खुद को इमेजिन करिए। अब अगर आप टी पर खुद को पाते हैं तो देखेंगे कि पी जो है आपके क्या होंगे, दादा होंगे। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है दादा, फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप जहाँ भी का और से देखें, का को और से को लिख लें, से पर आप खुद को इमेजिन करिए और देखिए का रिश्ता आपसे क्या है। तो जब आप इसमें टी पर आप खुद को पाएं तो आर आपके पिता हो जाएंगे और पी आपके दादा हो जाएंगे, तो आपका दादा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का है, डी ए का भाई है, तो बताइए ई का सी से क्या संबंध है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे। लिखा है ए बी की बहन है, तो ए का तो जेंडर क्लियर है कि ए क्या है, फीमेल है, तो पहले हम ए लिखेंगे और इसका जेंडर बनाएंगे। बी की बहन है तो हम सेम जनरेशन का सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बी। आगे लिखा है बी जो है सी की पुत्री है, इसका मतलब अब बी का जेंडर क्लियर हो गया कि ये क्या है, फीमेल है, पुत्री है सी की, तो ऊपर 1 जनरेशन गैप और यहाँ पे हम लिखेंगे सी। मगर अभी सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि ये मेल है कि फीमेल है, बी की ये मम्मी है या फिर पापा है। अब आगे लिखा हुआ है ई डी का पिता है, इसका मतलब जो ई है डी का क्या है, पिता है, और इनके बीच में 1 जनरेशन गैप रहेगा। फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ए बी की बहन है, हमने लिख लिया, बी सी की पुत्री है, बी भी हमने सी की पुत्री बना दिया, ई डी का पिता है, ई को हमने पिता बना दिया, डी को पुत्र बना दिया या पुत्री बना दिया है। अभी डी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे डी ए का भाई है। अब यहां क्या निकल आया, भाई, भाई है, इसका मतलब ये मेल है। अब किसका भाई है, ए का भाई है, तो सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी, और ये हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर हम जब इसको देखते हैं तो ई क्या है, डी का पिता है, तो जो डी का पिता होगा यही ए और बी का भी पिता होगा, तो इसका मतलब ये जो सी है ये ए बी और डी की माँ है, और इनके बगल में हम ई बना देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने इस फिगर को बना दिया। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, तो हमने बी को पुत्री बना दिया सी का, और सी का हमें जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। फिर आगे लिखा है डी ई का पिता है, हमने यहाँ से बना दिया कि डी जो है ई का पिता है, तो पिता है तो मेल है, तो हमने मेल बना दिया ई को। आगे लिखा है डी ए का भाई है, तो भाई है डी, तो यहाँ पे हमने डी को मेल बना दिया, और ए का भाई है तो हमने सेम जनरेशन से ए के साथ डी को जोड़ दिया। तो इतने फिगर से हमने यह पाया कि जो डी का पिता है वहीं ए और बी का भी होगा, तो हमने सी को माता बना दिया और ई को पिता बना दिया। तो जब ए बी का ई पिता होंगे तो सी क्या होंगी, माता होंगी। तो इस तरीके से हमने फिगर को बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए ई का सी से क्या संबंध है।
तो जहां भी का और से क्वेश्चन आए, पहले ई के जगह हम क्या लिख देंगे, का, और सी के जगह लिख देंगे से। तो अब सी को मानिए कि ये आप हैं, तो जब आप सी होंगे तो ई आपके क्या लगेंगे, ई आपके पति लगेंगे। तो यहां से आंसर क्या आएगा, पति का संबंध है। तो जहां भी का और से क्वेश्चन आए तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ई के जगह का लिखा हुआ है तो यहाँ का लिखिए, और सी के जगह से लिखा है तो से लिखिए। तो जब आप सी पर होंगे तब आप देखेंगे कि ई से आपका रिलेशन क्या है। तो आपका रिलेशन ई से क्या होगा, पति का रिलेशन होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। ओ आर की बहन है, क्यू के पति का भाई एम है, एम का पिता पी तथा दादा आर है। तो बताइए पी का क्यू से क्या संबंध है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। लिखा है ओ आर की बहन है, यहां पे लिखेंगे ओ और ये आर। बहन है तो सेम जनरेशन का साइन लगाएंगे। ओ जो आपकी बहन है उसका जेंडर हमें पता चल गया कि ये फीमेल है, मगर आर का हमें अभी पता नहीं चला है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। आगे दिया है क्यू के पति का भाई एम है। क्यू के पति, इसका मतलब क्यू जो है फीमेल है, तो यहाँ पे क्यू हो गई फीमेल है। इनके पति कौन है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और इनके बीच में बराबर का साइन लगेगा, और बोल रहा है इनके भाई जो हैं वो कौन है, यम है। अब आगे क्वेश्चन में यम का पिता पी, तो पिता के लिए 1 जनरेशन का गैप रहेगा, और यहाँ पे बराबर होंगे, ये हो जाएंगे उनके पिता और बराबर का साइन, और ये हो जाएंगे इनकी माता। पिता दिया हुआ है इनका ये पी है, और लिखा है दादा आर है। यम का पिता पी तथा दादा आर हैं, तो दादा के लिए 1 जनरेशन और ऊपर जाएंगे, ये हो जाएंगी इनकी दादी, और ये हो जाएंगे इनके दादा, और दादा कौन है, आर है। और यहां से हमको आर का भी जेंडर पता चल गया। तो इनके बगल में ओ भी बना दीजिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको इतना फिगर मिल गया। आपसे पूछा जा रहा है कि पी का क्यू से क्या संबंध है। पी यहां है और क्यू यहां है। पी का, तो यहां पे हम लिख देंगे का, और क्यू से तो हम यहां पे लिख देंगे से। से को आप खुद को मानिए। जब आप क्यू पे होंगे तो पी आपके क्या लगेंगे, आपके पति के पिता। क्या होंगे आपके पति के पिता, आपके ससुर होंगे। तो यहां से हमारा क्या आंसर आया, ससुर। तो पहले हम क्वेश्चन के सहायता से डायग्राम को बनाएंगे। पी के बाद का आया है तो पी के जगह हम का लिखेंगे, और क्यू के बाद से आया है तो हम यहाँ पे से लिख देंगे। फिर आप एज्यूम करिए कि आप क्यू हैं, तो जब आप इस क्यू पर होंगे तो देखेंगे कि ये जो पी हैं आपके ससुर लगेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है पी का क्यू से क्या संबंध है, तो आप बताएंगे पी का क्यू से ससुर का संबंध है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक परिवार में 6 सदस्य ए, बी, सी, डी, ई और एफ हैं, जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये कार्य इस प्रकार हैं: मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, वकील, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर। डॉक्टर एफ का दादा है, जहां पर एफ एक मनोवैज्ञानिक है। जौहरी सी वकील ई के साथ विवाहित है। प्रबंधक डी ए के साथ विवाहित है। एफ और बी की मां ई है।
परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, तो बताइए बी का व्यवसाय क्या है, ए का बी से क्या संबंध है। तो 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और कह रहा है डॉक्टर जो है एफ का दादा है। तो ये जो डॉक्टर है क्या है, दादा है। दादा है तो मेल है। किसका दादा है, 2 जनरेशन नीचे आइए तो क्या मिलेगा, एफ, या फिर एफ से 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे तो दादा मिलेंगे। मगर यहाँ पर एफ का जेंडर हमें नहीं पता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। आगे दिया हुआ है कि एफ एक मनोवैज्ञानिक है। एफ क्या है, मनोवैज्ञानिक। लिखा है आगे जौहरी सी वकील ई के साथ विवाहित है। तो इसका मतलब जो जौहरी सी है वो विवाहित है ई से, और ई क्या है, वकील है। आगे दिया है प्रबंधक डी। डी जो कि प्रबंधक है, ए के साथ विवाहित है। ए के साथ विवाहित है। और सी ई डी ए किसी के बारे में नहीं बताया गया है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अब जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है एफ और बी की मां ई है। यहां पर एफ दिया हुआ है और बी, तो सेम जनरेशन बी लिख देंगे। दिया है एफ और बी की मां ई है। यहां पे वकील क्या है, ई है। इसका मतलब ई जो है ये क्या है, फीमेल है। तो यहां से हम ई लिख देंगे। और ई क्या है, बी की मां है। तो सी होंगे पिता, तो यहां पे हम सी लिखेंगे और मेल का साइन बनाएंगे, इक्वल टू ई लिखेंगे और फीमेल का। ई हमारा वकील है, सी जौहरी है। तो हम देख रहे हैं कि सी ई एफ बी, हमको 6 परिवार के सदस्य में से 4 परिवार के बारे में जानकारी मिल गई है। बचे 2, डी और ए। डी क्या है, प्रबंधक है, और यहां पर डॉक्टर है। बचा ए, तो ए क्या हो जाएगा यहां पर, डॉक्टर, और प्रबंधक है तो इसको बराबर करके यहां पे डी लिख देंगे, और ये हो जाएंगे आपके प्रबंधक। और ए मेल है तो डी आपके क्या हो जाएंगे, फीमेल। अब अगर हम कार्य की बात करें तो 5 व्यक्ति क्या कार्य करते हैं हमको पता चल गया। तो छठा आपका कार्य बचा है इंजीनियर का। तो बी हमारा क्या कर रहा है, इंजीनियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि बी का व्यवसाय क्या है। तो बी का व्यवसाय क्या है, बी हमारा इंजीनियर है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, लिखा ए का बी से क्या संबंध है। ए का, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, का। बी से, बी की जगह से। अब हम सी को खुद को मानेंगे। तो जब हम बी पर होंगे तो ए से आपका रिश्ता क्या होगा, ये आपके दादा होंगे। हमें बी नहीं पता है मेल है या फिर फीमेल। अगर मेल हो या फीमेल, दोनों ही कंडीशन में ए आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो दूसरे का आंसर हमको मिल गया, दादा। पहले हम क्वेश्चन की सहायता से ये डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम जब बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन में तो हम बता देंगे कि बी इंजीनियर है, मगर जब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम ए के जगह का और बी के जगह से लिख देंगे, और बी को खुद को मानेंगे। और जब हम बी से ए को देखेंगे तो हमारे बीच दादा का रिलेशन होगा। तो ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से दादा का संबंध है। अब इसके बाद हम भाषा आधारित प्रश्न पर आएंगे, जिसमें आपसे फोटोग्राफ पर और संकेत पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा आधारित प्रश्न पर
इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो बताइए सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, इसका मतलब ये हो गई सीमा, सीमा की बहन। मेरी माता, यहां हो जाएंगी रीता, तो रीता की माता 1 जनरेशन ऊपर, तो ये हो जाएंगी रीता की मां। मेरी माता के भाई की पुत्री है, मां के भाई सेम जनरेशन, ये हो जाएंगे भाई। क्या है, मां के भाई की पुत्री है, तो ये 1 जनरेशन नीचे आपका हो गया। रीता कह रही है कि सीमा से कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो पूछा जा रहा है आपसे कि सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध है। सीमा का रीता के मां के भाई से क्या संबंध है, वही जो उसके बहन का संबंध है। तो पहले हम का और से को लिख लेते हैं। सीमा का, तो सीमा के जगह हम का लिख लेंगे, और रीता के मां के भाई, मां के भाई कहाँ, यहां है, तो यहां पे। अब से पर आप खुद को मानेंगे, तो आप देखेंगे सीमा का आपका रिश्ता क्या होगा, आपकी ये पुत्री होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि रीता के मां के भाई की पुत्री सीमा है। तो यहां से रिश्ता क्या निकल के आएगा, पुत्री का। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन दिया है आपका, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। महिला कहती है वह मेरे इकलौते बेटे, तो ये हो गई महिला, उसके इकलौते बेटे 1 जनरेशन नीचे आ जाइए, और ये बेटा हो गया। बेटे के पिता, तो महिला के हस्बैंड, बराबर का साइन लगाइए, यहाँ पे हस्बैंड बना दीजिए। पिता के बाद क्या है, पिता की बहू। पिता की बहू कौन होगी, इस लड़के की वाइफ, तो यहाँ पे वाइफ बना दीजिए। और आगे लिखा हुआ है कि बहू का इकलौता पुत्र, इसका मतलब इन दोनों का इकलौता पुत्र, ये हो जाएगा आपका नीचे। और पूछ रहा है उस पुरुष का, इस पुरुष का महिला से किस प्रकार संबंध है। महिला से, यहां पे का नहीं दिया है क्वेश्चन में, मगर से दिया हुआ है, तो हम महिला की जगह से लिख देंगे। एक बार और देख लेते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया। दिया है महिला कहती है वह मेरे इकलौते बेटे, तो हमने महिला के इकलौते बेटे को बना लिया। फिर दिया है पिता, इकलौते बेटे के पिता, तो इकलौते बेटे के पिता महिला के हस्बैंड को बना दिया हमने। इकलौते बेटे के पिता की बहू, इकलौते बेटे के पिता की बहू, तो हमने बहू को बगल में बना दिया, बेटे के बगल में। अब आगे लिखा हुआ है बहू का इकलौता पुत्र, तो अब हम लड़के और बहू के इकलौते बेटे को बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला से
हमने यहाँ पे से कर दिया। अब आपका पुरुष और महिला के बीच रिलेशन बताना है। तो जब आप महिला के स्थान पर होंगे तो आपका ये व्यक्ति क्या लगेगा, पोता लगेगा। आपके बेटे का लड़का क्या लगेगा, आपका पोता लगेगा। और यहीं पे अगर महिला होती या फिर लड़की होती तो आपकी क्या लगती, पोती लगती। तो आपका आंसर हो जाएगा पोता। महिला का संबंध उस पुरुष के साथ पोता का है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है गिरधारी लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 पुत्र हैं और तीसरे के 3 पुत्र हैं। एक वृद्ध चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहते हैं। गिरधारी लाल के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसमें भी आप पहले डायग्राम बनाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में दिया है गिरधारी लाल और उनकी पत्नी राधा। तो ये हो गए गिरधारी लाल और उनकी पत्नी हो गई राधा। अब इसके बाद दिया है आपको 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। तो यहाँ से आप इसको 1 जनरेशन गैप नहीं कंसीडर करेंगे। ये आपका 1 जनरेशन गैप ये है। ये हो गए आपके 3 पुत्र और ये हो गई आपकी 2 पुत्रियां। अब आगे दिया है कि एक पुत्री अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। तो दूसरी पुत्र का एक पुत्र है तो उसका मतलब इसकी शादी हो चुकी है और नीचे आप उसके पुत्र को बना देंगे। और आगे लिखा है साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 पुत्र हैं और तीसरे के 3 पुत्र हैं। तो इसका मतलब तीनों की शादी हो चुकी है। तो तीनों के वाइफ को भी बना लेते हैं। और दिया है 2 के 2 पुत्र हैं तो 2 पुत्र बना लेते हैं। और एक के 3 पुत्र हैं तो इसका हम 3 पुत्र बना लेंगे। और आगे लिखा है कि एक वृद्ध चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहते हैं। दामाद आपके यहाँ हैं। और अगर हम गिरधारी के चाची की बात करें तो 1 जनरेशन ऊपर आएंगी। तो ये हो गई इनकी चाची। अब आगे क्वेश्चन में दिया है आपके कि गिरधारी लाल के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। तो काउंट करने से पहले एक बार और इसको देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिरधारी हैं और उनकी पत्नी राधा है। इनके 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। 2 पुत्र के 2 लड़के हैं, हमने बना लिया। और इनकी पत्नी को भी हमने साथ में बना लिया। दूसरे को भी 2 पुत्र और तीसरे को 3 पुत्र हैं। और जिस पुत्री का शादी हुआ है उसका भी एक पुत्र है तो हमने उसके हस्बैंड को और उसके पुत्र को बना लिया यहाँ पे। और लास्ट में आपके दिया है कि उनकी चाची भी उनके साथ रहती हैं। तो गिरधारी के चाची को भी हमने ऊपर ड्रा कर लिया। अब सभी लोग एक ही घर में रहते हैं तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहाँ से 4 लोग आ गए, यहाँ से 4 लोग, यहाँ से 5, यहाँ से 1 और यहाँ से 3 और ये टोटल करेंगे तो हो जाएगा 3। तो टोटल संख्या आ जाएगी आपकी 20। तो गिरधारी के परिवार में कुल 20 सदस्यों की संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप
भाषा आधारित प्रश्न करेंगे। अब आते हैं हम कोडेड रिलेशन जैसे क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो कोडेड रिलेशन में आपसे इस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे। ये कुछ आपको निर्देश दिए रहेंगे, जैसे लिखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो ए क्या है? पुत्री है, तो ए आप फीमेल लिखेंगे। अब अगर हम दूसरे निर्देश की बात करें तो लिखा है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो ए यहाँ पे क्या है? मेल है, पुत्र मेल है। और तीसरा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो ए हो गई फीमेल और बी हो गया आपका मेल। और चौथा है ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ए आपका हो गया यहाँ पे मेल। तो ये आपके कुछ डिटेल दिए हुए हैं और इस डिटेल के आधार पे आपको दो क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका P मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस एस। P मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस एस, और इसको इस निर्देश के अनुसार सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद जो भी हम डायग्राम बनाएंगे उसके आधार पर हमें बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है और कौन से ऑप्शन गलत हैं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिया है आपका P मल्टीप्लाई बाई क्यू। अगर हम पहले इसकी बात करें तो ये है आपका यहाँ पर P मल्टीप्लाई बाई क्यू। ए के जगह हम P रखेंगे और B के जगह हम Q। तो अब हम यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे, A के जगह P लिख देंगे और B के जगह Q लिख देंगे। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है P मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो जैसे यहाँ लिखा है ए बी का पुत्र है वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे? P Q का पुत्र है। P क्या है? Q का पुत्र है। 1 जनरेशन गैप दिखा देंगे। फिर उसके बाद जब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे Q माइनस एस को, अब हम देखेंगे कि इसमें माइनस कहाँ पे है? यहाँ पे है माइनस। तो A को हम Q लिख देंगे और B को हम S लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है A B की पत्नी है, तो हम जब रिप्लेस करेंगे A को Q से और B को S से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q S की पत्नी है। तो Q जो है पत्नी है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है A क्या है? फीमेल है, तो Q भी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी और पति क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। देखिए क्लास में थोड़ा समझने और समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर एक बार जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन को कुछ नहीं समझेंगे। तो पहले आप समझिए कि हम इसको कैसे डायग्राम में सेट करेंगे। पहले हम फर्स्ट को लेंगे P मल्टीप्लाई बाई क्यू। इसका अर्थ होता है कि P जो है Q का पुत्र है, तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे। और जब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे Q माइनस एस को, तो इसमें दिया हुआ है Q जो है यस की पत्नी है, तो हम इसको इस तरीके से बना देंगे। अब इसकी सहायता से हम आएंगे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पे। पहला है ऑप्शन एस पी का पिता है। एस पी का पिता है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही है। एस जो है पी का पिता है। ही है, पी क्या है? क्यू का बेटा है। तो ये ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अब अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन है आपका क्यू पी का पिता है। ये जो क्यू है पी का पिता है, नहीं, क्यू जो है पी का माता है। तो ये भी आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है आपका एस क्यू की पत्नी है। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो यस क्यू का पति है, न कि पत्नी है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
अब इसी तरीके से जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पहले मिटा देते हैं। अब जब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिया है आपका t माइनस एस मल्टीप्लाई बाई बी माइनस एम। तो पहले हम फर्स्ट को कंसीडर करेंगे, t माइनस एस। माइनस कहाँ है? यहाँ पर है, तो एक जगह हम t लिख देंगे और b के जगह हम s लिख देंगे। यहाँ पर भी एक जगह हम t लिख देंगे और b के जगह s लिख देंगे। तो t माइनस एस का मतलब हो जाएगा जो t है s की पत्नी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? t s की क्या है? पत्नी है। इक्वल टू का साइन लगेगा और ये हो जाएगा s। अब हम दूसरे नंबर को सॉल्व करेंगे। s मल्टीप्लाई बाई b। मल्टीप्लाई कहाँ है? यहाँ पे है, तो एक जगह हम s लिखेंगे और b आपका पहले से ही b है, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक जगह s, b की जगह b। तो हो जाएगा आपका s मल्टीप्लाई b का मतलब कि s जो है b का पुत्र है। तो जो s है वो क्या है? b का पुत्र है। 1 जनरेशन गैप। और b आपको कंफर्म नहीं है कि b मेल है या फिर फीमेल है। तो अब जब हम तीसरे नंबर को सॉल्व करेंगे तो तीसरा नंबर है आपका b माइनस एम। वहाँ फिर आ जाते हैं। अब जब हम इसमें देखेंगे तो a को हम b लिखेंगे और b को हम m लिखेंगे। यहाँ पर भी a को b और b को m। तो b माइनस m का मतलब है कि जो b है m की पत्नी है। तो b क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी किसकी? m की। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। अब इस डायग्राम की सहायता से अब हम बताएंगे कि ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, s b का पुत्र है। s जो है b का पुत्र है, सही है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो लिखा है s b की बहन है। s जो है b की बहन है, गलत है। s जो है b का क्या है? पुत्र है। तीसरा ऑप्शन है b s की माँ है। जो b है s की माँ है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? सही है, b s की माँ है। अब अगर हम चौथा ऑप्शन देखते हैं तो चौथा ऑप्शन है आपका m b का पति है। जो m है वो b का क्या है? पति है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन ब्लड रिलेशन पर। तो इस वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के हर टाइप के क्वेश्चन को समझा कि कैसे सॉल्व करते हैं। और इस चैनल पर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।